तो हेलो फ्रेंड, इस समय डर का माहौल बन चुका है क्योंकि रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम 5 जून से स्टार्ट हो रही है। प्रश्नों को लेकर के बच्चों के माइंड में एंजाइटी तो बनता ही है। किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और सबसे ज्यादा जो डर बनता है वो बनता स्टैटिक जीके को लेकर के। स्टैटिक जीके पढ़कर जाएंगे, कुछ पूछा जाएगा कुछ। अगर आरपीएफ कांस्टेबल में कुछ स्टैटिक जीके को ही देख लिया जाए तो प्रश्न पूछा गया है, सभी लाइन दिया हुआ है ल्यूसेंट में कि राजस्थान में गणगौर उत्सव मनाया जाता है शंकर और पार्वती को लेकर के। तो ल्यूसेंट में ये लाइन दे दिया गया है, लेकिन प्रश्न यहाँ तक ही नहीं रुका है। प्रश्न पूछा है कि गणगौर उत्सव कितने दिनों तक चलता है राजस्थान में। ल्यूसेंट में नहीं दिया हुआ था तो बहुत परेशानी हुई। तो आरपीएफ कांस्टेबल में प्रश्न पूछ दिया गया था, यही है स्टैटिक जीके। तो गणगौर उत्सव 18 दिनों तक मनाया जाता है। इसके बाद एक और जीके पूछ दिया गया था कि मणिपुर में सगाई महोत्सव मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया था। तो सगाई महोत्सव तो आपको मिलेगा, हर चीज में मिलेगा कि सगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, लेकिन कब से मनाया गया ये नहीं मिलेगा। तो सगाई महोत्सव मणिपुर में 2010 से शुरू हुई है। और आपको पता होना चाहिए कि सगाई क्या है। तो मणिपुर का राज पशु है सगाई, और सगाई महोत्सव मनाया भी जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा मणिपुर में किस पशु के नाम पर उत्सव मनाया जाता है। तो सगाई पशु के नाम पर ही उत्सव मनाया जाता है और 2010 में पहली बार मनाया गया था। जैसा कि हम आपको दिखलाएंगे, हो सकता है क्वेश्चन आपको दिखे। देखिए दिखता है कि नहीं, देखिए हम भी इस समय अध्ययन कर रहे थे, प्रश्नों का ही प्रीवियस ईयर प्रश्न को ही देख रहे थे। तो मेरे आगे वाला कैमरा है, इसी की वजह से नजर नहीं आ रहा। तो आप लोग सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी पर विश्वास करें और आरपीएफ कांस्टेबल में जो एक प्रश्न पूछे गए हैं उसको बार बार बनाएं। उसी तरह के प्रश्न को आरपीएफ एसआई में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको बार बार बनाएं। जहां आपको परेशानी होती है मैथ रीजनिंग, उसको बार बार बनाएं। और इस समय कुछ नया चीज सीखने की जरूरत नहीं है। नया चीज सीखने में इम्प्रूव करने के चक्कर में जितना हल्का प्रश्न पढ़ें, जितना हाईलाइट प्रश्न पढ़ें, इस समय जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और माइंड में एंजाइटी कम बनाएं और बेहिचक होकर के एग्जाम जाइए। और नेगेटिव कम अटेम्प्ट करें, क्योंकि जब नेगेटिव कम अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है आपका नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ेगा। नेगेटिव नहीं लें तो ही बेहतर है, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी में सीट बहुत कम है तो कटअप तो बहुत अधिक जाएगा। इसी चीज को लेकर के कम से कम तो आपको 68 प्रश्न तो सही करना होगा। 68 प्रश्न, 70 प्रश्न आपको सही करना होगा और नेगेटिव जितना कम ले, क्योंकि तभी नॉर्मलाइज होकर के 8 से 10 नंबर आपको बढ़ सकता है और आप एक कटअप के पार पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग तैयारी करें और यूट्यूब पे कम ध्यान दें। यूट्यूब पे मधुमक्खी की तरह 5 मिनट उस टीचर से, 10 मिनट उस टीचर से अगर पढ़ोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे और आपका टाइम का ही लॉस होगा। तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। और आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग खुद जान रहे हैं, और जितना मल्टीपल प्रश्न का प्रैक्टिस करें उतना ही बेहतर है। तो इतना ही फ्रेंड, जय हिंद।